धन्यवाद परमेश्वर, हम थोड़ी देर और वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। ये वचन हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आए, बदलाव को लेकर आए और हम आपके करीब आने पाए। वचन के सामर्थ हम सबके ऊपर प्रकट हो जाए। आप हमसे बात करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। नम्र राजा का स्वागत, नम्र राजा का स्वागत। हम पढ़ेंगे मत्ती के पुस्तक 21वां अध्याय और 7वां वचन को। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाया। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? बस हो गया। हालेलुया। जब यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया, इस तरह से स्वागत के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया है। आज हम खजूर रविवार को मना रहे हैं। यह वह दिन है जब यीशु मसीह यरूशलेम में राजा के रूप में प्रवेश किया, लेकिन एक नम्र राजा के रूप में प्रवेश किया है। हालेलुया। लोगों ने खजूर की डालियां बिछाई, वस्त्र बिछाया और जो जोर से कहा, होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। हम इन बात को देख रहे हैं। यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर जब आया, लोग जयजयकार करने लगे। लोग जयजयकार करने लगे, होसन्ना करके बोलने लगे। लोग वहाँ पर स्तुति और आराधना करने लगे, महिमा, परमेश्वर के महिमा करने लगे। ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है कि मतलब यीशु मसीह को महिमा कर रहे हैं, यीशु मसीह को बड़ाई कर रहे हैं, यीशु मसीह को स्वागत कर रहे हैं। ये सब देखने में बहुत ही अच्छा लग रही है, लेकिन इसके अंदर की बातों को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक दुख की बात है, इसको ही आज हम देखने जा रहे हैं कि हर एक साल हमने मतलब उस स्तुति के ऊपर, आराधना के ऊपर, है ना, होसन्ना के ऊपर हमने बहुत सारे बातों को मनन किया है। लेकिन आज हम कि इसके अंदर कुछ दुख की बात भी है, वो क्या है, उसके ऊपर हम थोड़ा से ध्यान देना आवश्यकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि वही लोग कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन भी नहीं, 5 दिन के बाद उसे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। समझ में आ रहे हैं? जिस यहूदी लोग यीशु मसीह के स्वागत किया है, होसन्ना बोले हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा किए हैं, वही लोग कुछ ही दिन के बाद बोलने लगे कि उन्हें क्रूस पर मारो, उन्हें क्रूस पर चढ़ाओ करके चिल्लाने लगे। तो हम इसके ऊपर बहुत सोचने की आवश्यकता है। यहां पर प्रभु की आराधना किया है, उसके बाद 5 दिन के बाद वहां पर उन्होंने उन्हें क्रूस पर मारने के लिए चिल्लाया है।
इसलिए आज का संदेश है कि हमारा स्वागत सिर्फ भारी है या दिल से आज्ञाकारिता वाला है। आज हम भी परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। ये भारी रूप से कर रहे हैं क्या? नहीं तो आज्ञाकारिता के साथ हम आराधना कर रहे हैं क्या? आमीन। आज्ञाकारिता के साथ हम प्रभु को आराधना करने के लिए ही प्रभु हमसे उम्मीद कर रहे हैं। हम सब प्रभु को आराधना कर रहे हैं, हम सब प्रभु को मतलब बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे आराधना कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में प्रभु के लिए आज्ञाकारिता है क्या? कौन सी आराधना को प्रभु हमसे चाहता है? भारी रूप से आराधना करने वालों को प्रभु चाहता है क्या? नहीं तो उनकी आज्ञाओं को मानकर चलने वाले वो जो आराधना करेंगे उनकी आराधना को प्रभु चाहता है क्या? कौन सी आराधना को प्रभु चाहता है? आप कुछ सोचो। आप प्रभु की आज्ञाकारिता में चलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं क्या? अगर आप उनकी आज्ञाकारिता में नहीं लेकिन आप उनकी आराधना कर रहे हैं तो आपकी आराधना भार के रूप में है, भार के रूप में है। पहली बात, नम्र राजा के आगमन। मत्ती 21 का 5वां वचन। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। गधे पर बैठा है, बस हो गया। यीशु घोड़े पर नहीं आया बल्कि गधे पर आए। क्यों? यीशु मसीह राजा है। यीशु कौन है? जैसे वो पैदा हुआ है उसी समय पर भविष्यवाणी हुआ है, यहूदी के राजा पैदा हुआ है। आमीन। इसलिए उन्हें मारना चाहते थे हेरोद। वो राजा है। किस तरह के राजा है वो? अगर वो राजा है तो राजा घोड़े पे आते हैं, राजा घोड़े पे आते हैं। वो गधे पर क्यों आया है? गधे पे क्यों आया है? घोड़ा युद्ध का प्रतीक है। घोड़ा क्या होता है? युद्ध का प्रतीक है। गधा शांति और नम्रता के प्रतीक है। हालेलुया। यीशु मसीह राजा है लेकिन वो नम्र राजा है। आमीन। हालेलुया। हम जिसको आराधना कर रहे हैं, जिसको उपासना कर रहे हैं, उन राजा के बारे में हमें जानना आवश्यकता है। जिसको हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके रास्ता पे चल रहे हैं, जिसके मार्ग पर चल रहे हैं, उन यीशु मसीह राजा के बारे में हमको जानना आवश्यकता है, क्योंकि हम उनके मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके कदमों पर चलने वाले हैं। आमीन। वो जैसे है वैसा ही हम भी बनना चाहते हैं। अगर वो जैसे वैसे हम भी बनना चाहेंगे तो वो जैसा है, वो कैसा है, ये हमको जानना आवश्यकता है। आमीन। वो एक नम्र राजा है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह शांति के राजा है।
वो युद्ध के राजा नहीं, वो शांति के राजा है। वो शांति को चाहता है। वो नम्र राजा है। आमीन। वो परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर है। फिर भी वो घमंड को नहीं दिखाता है। आकाश और पृथ्वी मेरा है करके घमंड को नहीं दिखाया है। ये पूरा पृथ्वी मेरा है करके घमंड को नहीं दिखाया है। वो इतना होने के बावजूद भी वो गधे के ऊपर बैठकर नम्र को दिखाने वाले राजा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में और हम नम्र को हम दिखाने वाले होना है। इस खजूर संडे के दिन हम अपने जीवन में कुछ अगर सीखना है तो और हम नम्र होने के लिए सीखना है और हम झुकने के लिए सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है जो अपने आप को दीन करता है, अपने आप को नम्र करता है। आमीन। अपने आप को शून्य करता है, जीरो करता है। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। यीशु युद्ध करने नहीं, शांति देने आया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु शांति देने के लिए आया है। इस दुनिया में यीशु मसीह लोगों के जीवन में शांति देने के लिए आया है। हमारे शांति क्यों बिगड़ रही है? हमारे शांति इसलिए बिगड़ रही है, हमारे पाप की वजह से बिगड़ रही है। मैं जो पाप कर रहा हूं, उन पाप के वजह से मेरे शांति बिगड़ रहा है। मेरे ऊपर पाप है, मेरे ऊपर श्राप है, इसलिए मेरे जीवन में शांति नहीं है। जहां पाप, जहां श्राप, वहां पर शैतान आता है। जहां शैतान है वहां पर शांति नहीं है। यीशु मसीह लोगों के पापों को क्षमा करने आया, शांति दिलाने आया। मेरा ही शांति मैं तुम्हें देता हूं करके यीशु मसीह हमको बोल रहा है। हालेलुया। मेरा ही शांति मैं आपको दिलाने के लिए चाहता हूं। यीशु मसीह के शांति को अपने जीवन में पाने के लिए, यीशु मसीह के क्षमा को अपने जीवन में हमको पाना है। हमारे पाप को हमसे दूर कर कर यीशु मसीह के क्षमा को अपने जीवन में हम पाना है। आमीन। तब हमारे जीवन में शांति आएगी। हालेलुया। परमेश्वर का राजा है ना, घमंड से नहीं नम्र से आता है। फिलिप्पी के पुस्तक 2 अध्याय और 8 वचन को पढ़ेंगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा है कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, मृत्यु भी सहन ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, इस कारण परमेश्वर ने अति महान भी किया है, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बस हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह के नम्रता के बारे में और भी कुछ बातों को हम देखना है। क्या लिखा है फिलिप्पी के पुस्तक 2 अध्याय में? आप पूरा पढ़ेंगे तो और लिखा है। क्या लिखा है? वो परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को पिता के साथ तुल्य नहीं किया है, यहां तक आज्ञाकारी बना।
यहां तक आज्ञाकारी बना, मृत्यु को, दंड को सहने के लिए वो तैयार हो गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम नम्रता के अर्थ को जानने जा रहे हैं। कई बार अपने जीवन में हम नम्रता के अर्थ को सही से नहीं जान रहे हैं। इस वजह से हम सोच रहे हैं, हाँ मैं नम्र हूं करके हम सोच रहे हैं, और हम नम्र होने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के नम्र को अगर हम समझेंगे, सही से अगर हम समझेंगे, तो हमारे नम्र कितना कम है करके हमको समझ में आएगी। आमीन। वो क्या बोल रहा है? यीशु मसीह खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी पिता के साथ अपने आप को वो तुल्य नहीं किया है। कभी ये नहीं बोला है मैं पिता से कम नहीं हूं, कभी नहीं सोचा, कभी नहीं बोला। वो ये बोला है, पिता जो बोल रहे हैं उसको सुनकर मैं आपको बताता हूं, मैं अपने स्वयं कुछ भी आपको नहीं बोलता हूं। आमीन। वो हमेशा पिता के बात को सुनकर बोलने के लिए ही तैयार होता है। आमीन। पिता के तुल्य वो कभी अपने आप को नहीं समझता है, पहली बात। दूसरी बात, वो पिता के इच्छा को पूरा किया। कहां तक पूरा किया है? मृत्यु को भी सहन लिया, क्रूस की मृत्यु को भी सहन लिया। क्रूस पर अपने जान को देने के लिए जब पिता ने बोला, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है, प्रभु हो सकता तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, अलग हो जाए, ये मृत्यु, ये मतलब क्रूस की मृत्यु मुझे नहीं चाहिए। हो सकता तो इसको मुझसे अलग कर दीजिए। पिता ने बोला नहीं, नहीं, आपको इस क्रूस के मृत्यु को सहना है। इस पूरे मानव जाति के पाप के लिए मरना है। आमीन। जब यीशु मसीह पिता के उस मर्जी को, मैं क्रूस पर मरना है, यही पिता की इच्छा है, तो मैं इस बात को मान रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो नम्रता के मतलब आज्ञाकारी होना। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, पिता ने अपने एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा है करके लिखा है। आमीन। पिता ही यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है, तुम जाओ। जब यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आने के लिए तैयार हो गया है। आमीन। मृत्यु में, मतलब क्रूस के मृत्यु में मरने के लिए तैयार हो गया है। हर एक बात जो पिता के आज्ञाओं को वो माना है, पिता के आज्ञाओं पर चला है। आमीन। पिता के अंडर में रहकर ही यीशु मसीह काम किया है। आमीन। वो कभी ये नहीं बोला है, पिता मैं तुमसे कोई कम नहीं हूं करके उसके तुल्य नहीं किया है। आमीन। पिता के आधीन में रहकर वो सब कुछ किया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज भी
आज भी हम किसी न किसी के अधीन में है कि नहीं है? किसी ने किसी के अधीन में ही प्रभु हमें रखा है। पत्नी को पति के अधीन में रखा है, कलीसिया को पास्टर के अधीन में रखा है, पास्टर को मसीह के अधीन में रखा है। आमीन। अगर आप कहीं काम करने जा रहे हैं, नौकर को मालिक के अधीन में रखा है। आमीन। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी के अधीन में है। आज्ञाकारी ही नम्रता है। ये कई बार हम नहीं समझ रहे हैं, कई बार हम नहीं समझ रहे हैं। नम्रता के अर्थ को हम दूसरे रूप से ले रहे हैं, दूसरा कुछ समझ रहे हैं। नम्रता यानी और कुछ हम समझ रहे हैं। बाइबल हमें सिखा रही है नम्रता के मतलब क्या है। आमीन, हालेलुया। नम्रता के मतलब क्या है? नम्रता यानी आज्ञा मानना, आज्ञाकारिता में रहना। परमेश्वर मुझे किसकी अधीन में दिया है, उसके अधीन में रहना। मेरे मर्जी नहीं, किसकी अधीन में रखा है, उसके अधीन में रहकर चलना ही नम्रता है। आमीन। अब आप सोच कर देखिए आपके अंदर कितने नम्रता है और हम कितने नम्रता में अपने जीवन को चलाना है। कई बार हम सोचते हैं मैं तो नम्र में हूं। नहीं, बाइबल हमको जैसे नम्र बोल रहा है, क्या हम उस नम्रता में है क्या? दुनिया के नम्र अलग है, बाइबल के नम्र अलग है। हम यीशु मसीह के नम्रता को देखकर उसको हम सीखना है, उसको अपने जीवन में अपनाना है। यीशु मसीह के नम्रता मेरे जीवन में आना है। आमीन। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। मैं जैसे नम्रता को समझ रहा हूं वो नम्रता नहीं, प्रभु आपकी नम्रता मेरे अंदर आना है। आमीन, हालेलुया। हम जो नम्रता को समझ रहे हैं, हमारे समझ अलग समझ होगा नम्रता के ऊपर। वो नम्रता नहीं। बाइबल में यीशु मसीह जो नम्रता को हमें बोल रहा है, वो नम्रता हमारे जीवन में आना है। आगे हम पढ़ेंगे तो आगे ये लिखा है, उस नम्रता के कारण यीशु मसीह को आमीन सारे नाम से श्रेष्ठ नाम बना दिया गया है। यीशु मसीह के नम्रता को पिता देखकर पिता उन्हें ऊंचे स्थान में रखा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे नम्रता को देखकर हमें आशीष देने वाले परमेश्वर है। अभिमानियों को वह विरोध करता है, अभिमानियों को विरोध करता है। दीन और नम्र लोगों को क्या करता है? दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम जिसको मान रहे हैं, जिसके मार्ग पर चल रहे हैं, जिसके जैसे बनना है करके चाह रहे हैं, उसके नम्रता को और हम सीखना समझना आवश्यकता है। हालेलुया। और अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह के नम्रता को आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, आमीन। जब आकाश और पृथ्वी बना, किसने बना है?
परमेश्वर ने किसको बोल रहे हैं? परमेश्वर पिता को बोल रहे हैं, पुत्र को बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा को बोल रहे हैं। आप परमेश्वर करके किसको बोल रहे हैं? हैं? पिता को बोल रहे हैं। अगर आप पिता को बोल रहे हैं तो आकाश और पृथ्वी को कौन बनाया है? क्या पिता ने बनाया है? किसने बनाया है? आप मुझे बताना है। परमेश्वर करके कॉमन शब्द में मत बोलो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों में से कौन आकाश और पृथ्वी को कौन बनाया है? पिता ने नहीं बनाया। हैं? बहुत कंफ्यूजन है आप लोग अभी भी। परमेश्वर जो शब्द जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों को दर्शाती है। आमीन। कभी भी आप ये सोचना है तीनों कभी अलग नहीं है। तीनों कैसे है? एक है। आमीन। पिता ने बोला है। क्या बोला है? आकाश बन जा बोला है। तो उनके मुंह से जो शब्द निकले हैं ना, वो शब्द ही पुत्र है, वो शब्द ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह को हमेशा बाइबल क्या बोलती है? शब्द बोलते हैं। आमीन। वचन है ना, वचन ही यीशु मसीह, शब्द ही यीशु मसीह। आमीन। वो शब्द गया। शब्द क्या है? गया। और शब्द के अंदर से एक सामर्थ्य निकली ना, आकाश को बनाने के लिए, पृथ्वी को बनाने के लिए और सूरज को बनाने के लिए जो सामर्थ्य निकली ना, वो सामर्थ्य ही पवित्र आत्मा। आमीन। अब बताइए, आकाश को किसने बनाया है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। उनमें से जो यीशु मसीह, वो भी कौन है? परमेश्वर है। वो भी कौन है? परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर यीशु मसीह, यीशु मसीह चेले लोगों को पापों को धोया है। आमीन। उनके पापों को धोया है। क्यों धोया है? नम्र को सिखाने के लिए धोया है। आमीन। चेले लोग आपस में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे? अब में से कौन बड़ा है? मैं सीनियर हूं। तुमको पहले प्रभु मुझे बुलाए, मालूम है तुमको? हमेशा प्रभु कोई भी काम है ना, मुझे ही बुलाता था। आपस में लड़ रहे हैं। प्रभु ने उनको बोला है मत लड़ना है। दुनिया के अंदर ऐसे लड़ाई होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होना है। मैं तुम्हारे पैरों को क्या कर रहा हूं? धो रहा हूं। ऐसे तुम भी आपस में क्या करो? एक दूसरे के पैर को धो। अगर तुम में से कोई चाहता है कि मैं सबसे बड़ा होना चाहता हूं, वो सबके पैरों को क्या करो? धो। सबके सेवा कर। तब तुम्हारे सब क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अंदर के घमंड, अकड़पन सब क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आता है मैं सबसे बड़ा हूं, तब जाके पैर दो। हालेलुया। तब तुम्हारे अंदर के ये घमंड के जो बातें, वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने चेलों को पैर को धुलाकर अपने नम्र स्वभाव को दिखा रहे हैं। मैं तुम्हारे पैर को धोकर अपने आप को मैं मतलब
मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुम्हारे पैर को धो सकता हूं, तो तुम भी आपस में एक दूसरे के पैर को धो सकते हैं। इसमें मैं बड़ा हूं तुम बड़ा हूं करके बोलने के लिए कोई बातें नहीं है। आमीन। अगर ऐसा है तो हमारे शब्दें कितनी नम्र से निकलना चाहिए। नम्र शब्दें हमारे अंदर से निकलना है। आमीन। नम्रता के ऊपर बहुत ज्यादा हमको ध्यान देना आवश्यकता है। आमीन। हमारे चाल चलन, हमारे शब्दें, कभी भी घमंड के शब्द नहीं निकलना है। हालेलुया। मैं कुछ हूं करके कोई शब्द नहीं निकलना है। आमीन। यीशु मसीह के मुंह से हमेशा बहुत नम्र शब्दें निकलती है। हम और अपने आप को दीन और नम्र बनाने के लिए एक खजूर संडे में हमको सीखना है। हालेलुया। वही बातों को ही और हम देखेंगे। आज सवाल, क्या हम नम्र राजा को अपने जीवन में आने देते हैं? मतलब क्या है इस सवाल के मतलब क्या है मालूम है? नम्र राजा यीशु मसीह हमारे जीवन में अगर आना है तो हम कैसे रहना है? नम्र से रहना है। आमीन। अगर हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर घमंड के बातें हैं, घमंड के हृदय है, तो नम्र राजा हमारे दिल के अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? हालेलुया। यीशु मसीह घोड़े पे नहीं आया, किस पे आया? गधे पे आया है। वो गधा कौन है? कितने लोग बोल रहे हैं मैं? आप घोड़े की गधा है? घोड़ा बोलेंगे तो घमंड है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह बैठने के लिए घोड़े को नहीं, गधे को ही चूज किया है। आमीन। घमंड लोगों को नहीं, नम्र लोगों को ही चूज किया है। यीशु मसीह आपके हृदय में वास करना है तो, आपको चुनना है तो, आपके साथ रहना है तो आप नम्र में रहेंगे, तब आपको यीशु मसीह चूज करेंगे। आमीन। हालेलुया। अपने अकड़पन को दिखाएंगे तो तुम अपने घमंड में, अकड़पन में ही रहो करके यीशु मसीह हमसे क्या करेंगे? दूर ही रहेंगे, दूर ही रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम आज और जाने इस यीशु मसीह के नम्रता क्या है, वो किस तरह से नम्रता है, मुझसे जानना है और मैं भी ऐसा ही नम्र में रहना है। मैं आज इसी बातों को 1000 बार दोहराऊंगा, क्योंकि आज मसीह लोगों के जीवन में यह बात आवश्यकता है। यह बात कम है, मसीह लोगों के जीवन में यह बात कम है। यह हमारे अंदर चाहिए। इसलिए और हम समझे और समझे और समझे। आमीन। बार बार इन बातों के ऊपर हम मनन करेंगे, तब हमारे अंदर इसके समझ और आएगी। हालेलुया। सो यीशु मसीह हमारे अंदर आने के लिए कि हम एक नम्र दिल वाले होना चाहिए। हालेलुया। है ना? गधे जो है किसके लिए यूज किया गया है मालूम है? घोड़ा किसके लिए यूज किया गया है? युद्ध करने के लिए यूज किया गया है। महल में राजा लोग यूज किए हैं, ठीक है। लेकिन आम व्यक्ति लोग, उस जमाने में आम व्यक्ति लोग गधे को यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? जब एक जगह से दूसरे जगह पर जाते समय पर बहुत ज्यादा लगेज रहता है, वो लगेज को उठाने के लिए ही गधे की यूज किया गया है।
इन लोग पैदल जाएंगे, गधे के ऊपर क्या कर देंगे, सारे लगेजेस को, कपड़ा, खाना, जो पानी, सब लगेज को बांध कर गधे के ऊपर रख देंगे। अब गधे के साथ इन लोग भी क्या करेंगे, पैदल में जाके यात्रा करेंगे। गधे लगेज को उठाने के लिए ही यूज किया गया है। मतलब लगेज यानी क्या है, बोझ। क्या है, बोझ। परमेश्वर के बोझ को हम उठाने के लिए ही प्रभु हमें चूज किया है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हम प्रभु के बोझ को क्या करना है, तब हमारे अंदर नम्र आएगी, नम्र आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और हम जानेंगे, और हम जानेंगे। दूसरी बात, बाहरी जजकार भीतरी परिवर्तन नहीं। बाहर के रूप से जजकार, लेकिन भीतरी कोई परिवर्तन नहीं है। यहूदी लोगों के बारे में ही हम देख रहे हैं। जो लोग जजकार किया है ना, लोग चिल्ला रहे थे, होसन्ना होसन्ना करके क्या कर रहे थे, लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, उनके मन शुद्ध नहीं है। जयकार कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रभु को स्वागत भी कर रहे थे, लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। उन्होंने यीशु को राजा कहा, लेकिन उसके आदेश को नहीं माना। आज हम इस बात को सीखना है। यीशु को राजा कहा, लेकिन उनके आदेश को नहीं माना। यीशु मसीह ने बोला, मन फिराओ, अपने पाप से मन फिराओ, अपने बुरे चाल को छोड़ दो। यीशु ही मसीह मानो। लेकिन लोग के अंदर मन फिराव नहीं आ रही है। लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने बुरे चाल को नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन यहां आकर क्या बोल रहे हैं, होसन्ना होसन्ना करके बोल रहे हैं। आज इतने भीड़ यहां पर जो बैठे हैं, हम सब प्रभु को आराधना कर रहे हैं। थोड़ी देर के पहले हम गीतों को गाए, आराधना किए हैं। क्या प्रभु हमारे आराधना को ग्रहण किया है? थोड़ी देर के पहले हमने आराधना की है, क्या उस आराधना को प्रभु ग्रहण किया है? कितने लोग बोल रहे हां? आधे लोग भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। प्रभु आराधना को ग्रहण किया है। किसकी आराधना को ग्रहण किया है? जिसने उनकी बात को माना, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण किया, जिसने वचन के हिसाब से चला, उनके आराधना को प्रभु ग्रहण करता है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, अभी भी मन नहीं फिराया, अभी भी आपके जीवन में पाप है, अभी भी हम प्रभु के वचन पर चलने के लिए मन नहीं है, हम अपने पाप के दशा में है, अभी भी हमारे घमंड के जीवन में है, क्या हमारे आराधना को प्रभु ग्रहण करेंगे? नहीं। इवन हमारे दान को भी प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे। वचन कहता है, तुम अगर पाप कर रहे हो, तुम्हारे भाई से तुम झगड़ा करके आया हो, तुम अपने दान के पेटी के पास तुम्हारे दान को क्या करो, रख जाओ, और अपने भाई से क्या करो, मेल मिलाप हो जाओ। उसके बाद आकर दान को दान की पेटी में डालो, तब मैं उसको ग्रहण करूंगा। दान को भी प्रभु अगर ग्रहण नहीं करेंगे, प्रभु के वचन पर नहीं चलेंगे, तो हमारी आराधना को प्रभु कैसे ग्रहण करेंगे? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय हो कि हम प्रभु के आदेश को,
प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु की बात को, प्रभु के वचन को अपने जीवन में हम मानना है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद हम जयकार करेंगे, उसके बाद हम आराधना करेंगे, प्रभु हमारे आराधना में प्रसन्न हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाहरी उत्साह, बाहर के रूप में क्या है? उत्साह रहती है, अंदर कोई परिवर्तन नहीं। आज मसीह लोग त्योहार मनाने के समय पर ऐसे ही कई लोगों को हम देख पाते हैं। बाहर के रूप में त्योहार मनाने के उत्साह है, त्योहारों को मनाने की उत्साह है। कभी हम क्रिसमस को मनाते हैं, ईस्टर को और मनाने वाले हैं। आमीन, बहुत उत्साह से मनाएंगे, धूमधाम मनाएंगे, नाच के कूद के भी मनाएंगे। हालेलुया। रिश्तेदारों को बुलाएंगे, फ्रेंड्स लोगों को बुलाएंगे, हाँ वो हमारे प्रोग्राम देखो, दिखाएंगे। बहुत उत्साह से सब कुछ होता है, अच्छी बात है। लेकिन अंदर अगर परिवर्तन नहीं है, अंदर परिवर्तन नहीं है, क्रिसमस है भैया, ईस्टर आ गया है भैया, सुबह तो मतलब जाकर क्या किया है? आराधना कर कर आ गया है, शाम हो गया है, जाके थोड़ा से क्या कर देते हैं? अंदर डाल लेंगे, तब और अच्छे से मना पाएंगे। हालेलुया। तो अंदर परिवर्तन नहीं है, अंदर परिवर्तन नहीं है। अगर हम बहुत मना रहे हैं, कोई कुछ अगर बोल दिया है, सहने नहीं पा रहे हैं, तुरंत लड़ने चले गया है, तुरंत लड़ने चले गया है, गाली देने लगे, छोटे छोटे शब्दों को भी सहन नहीं पा रहे। अंदर परिवर्तन नहीं, अंदर नम्रता नहीं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। गवाही के जीवन नहीं, लेकिन बाहर बहुत त्योहार मनाने के उत्साहित को दिखा रहे हैं, बाहर बहुत आनंद को दिखा रहे हैं। आज ईस्टर है, आज मतलब प्लाम संडे है, क्रिसमस है, बधाई दे रहे हैं, उत्साहित को दिखा रही है, लेकिन बाहर की उत्साहित को नहीं, अंदर के परिवर्तन को प्रभु चाह रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपके बाहर की बातों को नहीं देख रहा है। बाहर आप मतलब कई तरह के वेश को धारण कर सकते हैं। मैं अच्छा विश्वासी हूं, मैं अच्छा पास्टर हूं, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं हर संडे संगत में आता हूं, मैं विश्वासी हूं, ये हूं वो हूं। आप बाहर के रूप में कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर के बातों को ही देख रहा है। अंदर आप कितना नम्र है, अंदर आपकी हृदय कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। क्या आपके दिल में किसी के ऊपर बुराई भरा हुआ है, किसी के लिए कड़वापन भरा हुआ है? परमेश्वर उसी को देख रहा है। बाहर के रूप में कई बार हम ऐसा ही दिखाते हैं, मैं भी प्रभु के लोग, मैं भी विश्वासी, मैं भी प्रार्थना करने वाला हूं, मैं भी हर संडे संगति में आता हूं, मैं भी दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं। कुछ भी आप दिखाओ, लेकिन अंदर पवित्रता अगर नहीं, अंदर अगर नम्रता नहीं,
तो प्रभु आपके दिल में वास नहीं कर सकता है। आप हो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं मसीह का हूं करके अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, बहुत गंभीर बातों को मैं बता रहा हूं आपको। परमेश्वर ने स्वर्गीय दूत को बनाया है, उनमें से एक लूसीफर परमेश्वर के अगले स्थान में रहा। कितनी बड़ी बात है। स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर के अगले स्थान में बैठा है वो लूसीफर। उनके नीचे करोड़े करोड़े स्वर्गीय दूत। उनका काम यह है परमेश्वर को आराधना करना है, परमेश्वर को आराधना करना है, यही उनका काम। परमेश्वर ने उनको बहुत सामर्थ्य दिया, बहुत सुंदरता तो दिया, बहुत आशीष कर कर बहुत ऊंचे स्थान में रखा है। स्वर्गीय राज्य में और भी कई स्वर्गीय दूतें हैं, कई बातें हैं, कई डिपार्टमेंट है वहां पर, लेकिन उनमें से सबके ऊंचा करके प्रभु अपने स्थान से अगला स्थान लूसीफर को दे रखा है। लेकिन ये लूसीफर के अंदर एक दिन घमंड आ गया है। मैं इनको क्यों आराधना करना है? आराधना मेरा होना है, आराधना मेरा होना है, मेरा होना है। घमंड के कारण स्वर्गीय राज्य से लूसीफर गिरा दिया गया है। आमीन। हम अभी स्वर्गीय राज्य में पहुंचे ही नहीं। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, बहुत गंभीर बात को मैं आपको समझा रहा हूं। हम अभी स्वर्गीय राज्य में पहुंचे ही नहीं। अगर हम अभी भी इस पृथ्वी में हम कुछ भी नहीं, कुछ है, हम कुछ भी नहीं इस पृथ्वी में, अगर हम कुछ भी नहीं तो भी हमारे अंदर घमंड है तो कि हम स्वर्गीय राज्य जाएंगे? कदापि नहीं। जो स्वर्गीय राज्य में पहले था घमंड के कारण गिराया गया है, तो स्वर्गीय राज्य में जाने वालों को प्रभु कितने नम्रता को उम्मीद करेंगे। सोचो सोचो, हम कितने नम्र से रहना है। वहां गए नहीं, हम अभी गए नहीं, उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो हम कितने नम्र होना आवश्यकता है, कितना दीन होना आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। नम्र को समझो, नम्र को समझो, अपने आप को धोखा मत दे दो। मैं आपको अनंत जीवन में लेकर नहीं जाता हूं, मैं आपको तैयार करने के काम करता हूं। स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर ही आपको लेकर जा रहे हैं। प्रभु आपके बाहर के नहीं, अंदर के दिल को प्रभु देख रहा है। मैं आपके बाहर को देख रहा हूं, मैं आपको बाहर के देख रहा हूं। हाँ, ये भी विश्वासी है, ये भी विश्वासी है, ये अच्छा प्रार्थना करता है, ये बराबर संगति में आता है। मैं इतना ही आपको देख रहा हूं, लेकिन आपकी अंदर क्या चल रही है मैं नहीं जानता हूं, वो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ही जानता है आपके अंदर कितना घमंड है। जात के घमंड आपके अंदर है, पैसे के घमंड है, पढ़ाई के घमंड है, सुंदरता के घमंड है। किस बात के घमंड है आपके अंदर? उसको मिट्टी से मिट्टी मिला दो, वो आपको नरक में लेके जाएगी। समझो बातों को। घमंड हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए, तब रोज स्वर्गीय राज हमारा होगा। आमीन, हालेलुया।
दीन और नम्र वाला को लिए लिखा है स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। बातों को समझो, एक दिन यीशु मसीह के आगमन रहेगा। कुछ लोग गायब हो जाएंगे, बाकी लोग हाथ छोड़ा जाएंगे। इसे याद रखें, इसे याद रखते हुए हम जीवन बिताना है। पास्टर सेलेक्ट नहीं करता है, पास्टर सेलेक्ट करेंगे कौन स्वर्ग राज जाएंगे करके। पास्टर आपको सिखाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, सिखाते सिखाते ही मर जाएंगे पास्टर। उनका वही काम है। सीखने के काम आपका है, वचन पर चलने के काम आपका है, तैयार होने के काम आपका है, आगमन के लिए तैयार होना आपका काम है। आमीन। अरे यार, ये तो मतलब हर संडे बोलते रहेगा करके मत सोचिए। अगर ऐसे सोचेंगे अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मुझे नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नम्र हो जाओ, दिल से नम्र हो जाओ। बाहरी के रूप में नम्र मत नहीं, नम्र नहीं, दिल से नम्र हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर आपके बाहर के नहीं, अंदर के नम्रता को चाहता है। आमीन, हालेलुया। मत्ती के पुस्तक 15 अध्याय और 8 वचन में लिखा है, क्या लिखा? ये लोग होठ से तो मेरा आदर करते हैं, होठ से तो मेरे आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। लेकिन उनके मन मुझसे दूर रहता है। बस, हालेलुया। प्रभु की शिकायत है ये। प्रभु खुद बोल रहा है, प्रभु की शिकायत है लोगों के ऊपर। इन लोग क्या कर रहे हैं? होठों से मेरे आदर कर रहे हैं यार, होसन्ना होसन्ना, राजा राजा, आराधना, लेकिन मन मुझसे दूर है। मैं तुम्हारे ओठों के आराधना को नहीं, तुम्हारे दिल के मन की आराधना को चाहता हूं। आमीन। आपके मन जितने नम्र है, कितना दीन है, दीन और नम्रता के दिल से जो आराधना के शब्द निकलती है, उसको प्रभु प्रसन्न करता है। सिर्फ ओठों से जब निकलती है वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, दिल से, नम्र दिल से जो आराधना के शब्द निकलती है, तब वो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। यहाँ से हम मतलब 200 लोग 250 लोग हम मिलकर आराधना करेंगे, लेकिन परमेश्वर के खानों में वो आराधना अच्छा लगता है। यहाँ कुछ लोग दीन होकर, नम्र होकर प्रभु को स्तुति करते हैं। वो स्तुति ऐसे ही ऊपर जाते 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 प्रभु के कान में बहुत अच्छा लगने लगता है। जब प्रभु देखता है ये किसकी आवाज है करके, जो ओठों से सिर्फ हम आराधना करेंगे, ये बिल्डिंग से भी बाहर नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। अपने आप को धोखा मत दे दो। मैं भी प्रभु को आराधना कर रहा हूं। आप नम्रता को सीखो, बाइबल के नम्रता को सीखो, यीशु मसीह के नम्रता को सीखो, यीशु मसीह की नम्रता में आओ। ये आपके लिए भला है, ये आपके लिए आशीष है। आप आंख बंद कर कर चैन से नींद सो सकते हैं, क्योंकि आज भी मरूंगा तो मैं मसीह के साथ रहूंगा करके। हालेलुया, हालेलुया। आज भी ऐसा होता है, चर्च में जयजयकार होती है, चर्च में बहुत आराधनाएं जयजयकारें होती है, बहुत अल्लाहें होती हैं आराधना के समय पर। घर में आज्ञाकारिता, आराधना बहुत है,
आराधना बहुत हो रही है ना, म्यूजिक अच्छा बजाते हैं, बहुत मतलब हल्ला आ जाते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है। सोचो, आपको प्रभु किसके अधीन में रखा है? उनकी आज्ञाकारिता में है क्या आप? प्रार्थना में आंसू, प्रार्थना में कैसे है? जीवन में परिवर्तन नहीं है। इसके मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। प्रार्थना में आंसू बहाना गलती है क्या? या कोई गलती नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए लिखा है, जब लोग परेशान होते हैं ना, आप खुद परेशान होते हैं, प्रॉब्लम में फंसते हैं, तब आपकी परेशानी आपके सिर के ऊपर चले जाती है, तब आंसू अपने आप, परेशानी सिर के ऊपर चले जाते तो आंसू अपने आप निकल जाते हैं। हम प्रभु के पास आकर क्या करेंगे? बहुत आंसू बहाएंगे। किसके लिए? किसके लिए? देश के लिए? बताओ किसके लिए? स्वयं के लिए प्रभु करके आंसू बहाते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है। प्रॉब्लम को लेकर आंसू बहा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन गाली देना नहीं छोड़ रहे अभी भी, लेकिन अभी भी घमंड को नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी बुराई बोलना नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन खुद के प्रॉब्लम को लेकर आंसू बहा रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं आपकी आंसुओं को देखकर प्रभु दया करेंगे? दया करेंगे? पुराना नियम को पढ़ो, एजेकेल को पढ़ो, लोग परेशान हुए हैं, आंसू बहा रहे हैं, खून की आंसू बहा रहे हैं, प्रभु दया नहीं कर रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं मन फिराओ, मैं यही चाहता हूं, उसके बाद आंसू बहाओ। हालेलुया। तब वो आंसू प्रभु को भी दया को लेकर आएगी। तुम घमंड को रखेंगे, पाप करेंगे, बुराई बोलेंगे, खुद के परेशानी आएगी तो आंसू आएगी, सबको तो आएगी। खुद के परेशान होने से सबको आंसू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। लेकिन प्रभु किसके ऊपर दया करता है? वचन में लिखा है प्रभु उनके ऊपर दया करता है जो मन फिराता है, जो अपने पाप को लेकर पश्चाताप करता है, पाप को छोड़ता है, उनके ऊपर प्रभु दया करता है। सबके ऊपर नहीं, सबके ऊपर नहीं। अगर सबके ऊपर अगर होता तो यहां बैठे हुए किसी को कोई परेशानी होता ही नहीं। चाहिए हम सब तो आंसू बहा कर बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों प्रभु दया नहीं कर रहे? क्यों उसकी उत्तर नहीं आ रहे हैं? जीवन में परिवर्तन नहीं। जीवन वैसे की वैसे ही है। कितना भी परेशानी आए, बदलने के नाम नहीं है, बदलने के नाम नहीं है। वचन में लिखा है विश्वासियों को शुद्ध करने के लिए प्रभु से आग में डाल रहा है। कहां डाल रहे हैं? सोने की तरह, सोने के आग में डाल रहे हैं। फिर भी कुछ लोग शुद्ध होने के नाम नहीं ले रहे हैं। क्या किया जाए? क्या किया जाए? आंसू मात्र आ रही है। क्या आ रही है? आग में आंसू आ रही है, परिवर्तन नहीं आ रहे हैं। प्रभु हमसे क्या चाह रहा है? आमीन। सोच के देखिए, अगर आपके अंदर परिवर्तन है, अगर आपके मन शुद्ध है,
प्रभु जैसे चाहता है वैसा जीवन आपके अंदर है। आपके जीवन में यदि कोई परेशानी आ रही है, आप आंसू बहा रहे हैं, उसके वैल्यू ही अलग है। मसीह के नजरों में उस आंसुओं की कीमत बड़ा है। प्रभु बोल रहा है, उसको मैं नीचे गिरने नहीं देता हूं, मैं उसको अपने कटोरे में से इकट्ठा करूंगा। आमीन। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। हम प्रभु के हिसाब से एक जीवन हम बिता रहे हैं। हमारे जीवन में परेशानी आ रही है, हम आंसू बहा रहे हैं, उसको प्रभु नीचे गिरने नहीं देता है, कटोरा में इकट्ठा कर कर प्रभु बोल रहा है, तुम्हारे आंसू मेरे हाथ में है, उसकी उत्तर आ रहा है। हालेलुया। अगर हम पाप करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, प्रभु के है ना पसंद में विरोध के काम करेंगे, हम आंसू कितना भी बहाएं वो नीचे ही गिरेगी। समझ लीजिए, कई बार हम सिर्फ मात्र प्रार्थना कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं है, इसलिए हमारी प्रार्थना की उत्तर नहीं आ रही है। मेरे प्रियो, प्रभु चाह रहा है दिल से परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। फिर प्रभु की नजरों में हमारे वैल्यू बढ़ जाती है। परमेश्वर को केवल जजकार नहीं, आज्ञाकारिता चाहिए। आमीन। प्रभु को क्या चाहिए ये जाने, उसको दें, तो उसके बदले में आशीष हमारे जीवन में आएगी। जजकार नहीं, आज्ञाकारिता चाहिए। तीसरी, खजूर की डालियां समर्पण की प्रतीक। लोगों ने क्या किया? खजूर की डालियां बिछाया, वस्त्र बिछाया। हालेलुया। लोगों ने आधे काम सही किया है, लेकिन आधे काम सही नहीं किया है। जो प्रभु को स्वागत किया है ना, खजूर को मतलब डालियां बिछाकर उन्हें स्वागत किया, उन्हें है ना उनको मतलब बहुत ज़्यादा बधाई दिया है, वस्त्र बिछाया है, बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब ये क्या दिखाता है? सम्मान, मतलब उनको आदर दिया है। यीशु मसीह को क्या किया है? आदर दिया, सम्मान दिया। समर्पण भी दिखा रही है। समर्पण क्या है? अपने वस्त्र को क्या कर रही है? हैं? मतलब बिछाया है, राजा का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने जीवन नहीं बदला है। तो यहां तो समर्पण लिखा है, फिर जीवन क्यों नहीं बदले हैं? मेरे बातों को ध्यान से सुनना। हम ये गलती कई बार कर रहे हैं। हम यहां पर आकर स्वागत मतलब प्रभु के क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, उससे उनके सम्मान हो रही है, उनके आदर हो रहा है ना, उनके स्वागत हम कर रहे हैं। और प्रचार सुनते हैं, अच्छा लगता है सुनते समय। फिर आखिरी प्रार्थना में हम क्या करते? क्या है? समर्पण करते। समर्पण भी कर देते हैं। यहाँ तक आधे काम बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। फिर हम यहाँ से घर जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे? जो आराधना करके वचन सुनकर समर्पण किया है ना, कई लोगों को याद ही नहीं रहता है क्या समर्पण किया है करके। कई लोगों को याद ही नहीं रहती है, हमने ये समर्पण किया है, उसके हिसाब से मुझे अपने जीवन को जीना है करके याद ही नहीं रहती है। फिर वही जीवन, फिर वही पुराने आदत है, वही पुराने पाप है। फिर अगले हफ्ते वो आ जाएगी, अगले हफ्ते आ जाएगी। अब अगले हफ्ते आएंगे, वही आराधना करेंगे। मैं जो बोल रहा हूं कुछ लोगों को बुरा लगेगी। अब मुझे भी कोई रास्ता नहीं है, अब क्या करें? बोलना पड़ेगा मुझे भी, इसलिए मुझे है ना गलत नहीं समझना है। जो हकीकत है, कुछ बातों को बोलेंगे तब हम समझ पाएंगे। मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं, बुरा के लिए नहीं। अगले हफ्ते आएंगे, वही हम आराधना करेंगे, वही आराधना करेंगे।
वही आराधना करेंगे। फिर दूसरा वचन सुनेंगे। दूसरा वचन जब सुनेंगे तो फिर हमको लगता है कि अरे यार आज भी थोड़ा से समर्पण की जरूरत पड़ रही है, फिर समर्पण करेंगे। ऐसे कई हफ्ते कई सालों बीत गया है, लेकिन परिवर्तन नहीं आया है। क्या नहीं आया है? अगर मैं झूठ अगर बोल रहा तो मैं आपको यह कहूंगा, आप जैसे परिवर्तन किया वैसे अगर आप जिए होते, आप कितनी पवित्रता में जी रहे होंगे। सही है? सही है कि नहीं? जैसे हम वचन सुने, हम समर्पण किए, समर्पण के साथ अगर हमने अपने जीवन को हम बिताएं तो हमारे जीवन कितनी आगे बढ़ जाती है, कितने हम पवित्र हो जाते, कितने प्रभु के निकट हम आ जाते, कितनी आशीषें, कितनी आत्मिक आशीषें हम पा जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं हमारे समर्पण में हम चले नहीं, हमारे समर्पण में चले नहीं। हम कपड़े बिछा लिया है, हम ढालियां भी बिछा लिया है, लेकिन जीवन को नहीं दिया है। बोल दिया है प्रभु मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसे ही चलूंगा, ये छोड़ दूंगा। बोल दिया है, लेकिन हमने कभी किया नहीं। कभी करके हार गया कई बार। समर्पण में कहीं ना कहीं हमारे कमी रह गई। उस समर्पण को हमने कहीं पूरा नहीं कर पाया, इसलिए जीवन में बदलाव नहीं आया। मैं आपको यहां पर एक सत्य को समझना चाहता हूं। जितने लोग समर्पण करते हैं और उस समर्पण पर चलने के लिए कोशिश भी करते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, वो तो मतलब कोशिश में आना है। और जो कोशिश करते हैं हार जा रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह वचन को लिखकर हमें दे दिया है। वचन को समझाने के लिए पास्टर को दे दिया है, कलीसिया दे दिया, पास्टर दे दिया, सारे अच्छा एटमॉस्फेयर दे दिया, सब कुछ दे दिया। हम वचन को सुन रहे, समझ रहे, कोशिश कर रहे, और कई बार हम हार रहे हैं। अब क्या किया जाए? जैसे समर्पण किया वैसे जीवन बिताने के लिए क्या किया जाए? आपके पास कोई आइडिया है? कुछ आइडिया है? ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं करके? ठीक है। जो समर्पण आपने किया, ठीक है, उस पर चल के हो नहीं पाया। अगर उस पर चलना है तो किसके बल चाहिए? आप खुद के बल में कर पाएंगे? किसके बल चाहिए? पवित्र आत्मा के बल चाहिए। और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा ही हम उस समर्पण जीवन में हम जी पाएंगे। यहां तक समझ में आ रहे हैं? ओके, मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। अब आगे बढ़ने की चीजों को मैं बता रहा हूं। आपको लग रही है मैं जो समर्पण किया हूं उस समर्पण के अनुसार मेरे जीवन को बिताने के लिए, चलने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर के सामर्थ्य, उनकी मदद से ही मैं इसको कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना है? मुझे अभी क्या करना है? किसकी मदद चाहिए? अगर किसी की मदद चाहिए तो मुझे क्या करना है? मदद मांगना है। मुझे क्या करना है?
मदद मांगना है। यहां तक समझ गया? अब मैंने कुछ बातों को समर्पण किया हूं, मैं मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं जाकर मदद को मांग रहा हूं। प्रभु मुझसे नहीं हो रही है, मुझसे नहीं हो रही है। हालेलुया। गुस्से में कभी गाली दे रहे हैं, समझ लेना। नहीं तो किसी के मतलब कोई शब्दों को आप सहन नहीं पा रहे हैं, गुस्सा आ जाते, कुछ भी बोल लेते हैं, यही कमजोर। आप समर्पण कर रहे हैं कि प्रभु में कभी भी अपने जीवन में गाली नहीं देना है, गुस्सा नहीं होना है, अनुग्रह करो, है ना, मैं ऐसे मतलब गुस्सा नहीं करूंगा, गाली नहीं दूंगा, समर्पण कर रहे हैं। वो नहीं पा रही है, वो नहीं पा रही है। अब आपको समझ में आ रहे हैं मेरे बल से नहीं हो पाएगा, मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, प्रभु के पास जा रहा हूं। जाकर प्रभु से मैं अपने कमजोरी को पहले बताना है। प्रभु मैं फट से मेरे अंदर गुस्सा आ रही है, जब भी गुस्सा आते हैं मेरे मुंह मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, मैं गाली दे देता हूं, फिर मतलब मैं पश्चाताप करता हूं, मैंने गलती कर दिया है करके। ये कमजोरी से मैं बाहर आना चाहता हूं, मुझसे नहीं हो पा रही है, आपके सामर्थ्य मुझे चाहिए, आप मुझे मदद करो, मुझसे नहीं हो पाएगा, आपके बल से ही होगा, आपके सामर्थ्य से ही होगा, आपके शक्ति से ही होगा, आपके फल से ही होगा करके क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? आप प्रार्थना चालू है, प्रार्थना चालू, इस बातों के ऊपर क्या है? प्रार्थना चालू है। अब प्रार्थना चालू ही है, फिर से गुस्सा आ गया है, फिर से गाली निकल गया है, तो क्या करें? तो क्या कह रहे हैं? इसी स्थिति में कई लोग है कि नहीं? कितने लोग हैं? हाथ उठाकर दिखाओ। कई लोग हैं। यहां तक समझ पा रहे हैं, आगे क्या करना कोई समझ में नहीं आ रही यार। हालेलुया। अब मुझे क्या करना है? देखिए, मैं यहां तक समझ रहा हूं, मैं लगभग 18 साल सेवा में हूं, लगभग 35 साल हो गया मुझे प्रभु को ग्रहण करके। कितने साल हो गया? 35 साल हो गया मुझे उद्धार के अनुभव पाकर, और 18 साल हो गया मुझे सेवा करके। इतने एक्सपीरियंस में मुझे कुछ समझ है, मैं उसको आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने हमको बाइबल दे दिया है, वचन को दे दिया है, तुमको इस तरह से क्या करना है? चलना है, ये वचन पर चलो करके हमको दे दिया है। जब मैं चलने के लिए कोशिश करता हूं, मुझसे नहीं हो पा रही है, मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, मैं बार बार गिर रहा हूं। मुझे यह समझ में आ गया है ये मुझसे नहीं होगी, परमेश्वर के बल से ही होगी, ये समझ में भी आ गया है। प्रभु उनको बल दे रहा है, किसको? मैं इस निर्बलता से छुटकारा पाते ही रहूंगा। आमीन। मैं इस गाली को छोड़ते ही रहूंगा, इस पाप को मेरे अंदर से निकालते ही रहूंगा, तब तक मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा करके अपने दिल में जो लोग निर्णय लेकर प्रभु को पकड़ लेता है, प्रभु आपको ही बल देना है, मैं पवित्रता में जीना ही है। जो लोग इन बात के ऊपर जिद्दपन दिखाते हैं, उनको बल मिल जाती है। आमीन। कितने लोग समझ पा रही है? हालेलुया। अगर आपके अंदर ऐसे एक जिद्दपन है तो प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किस तरह से जिद्दपन होना मालूम है? याकूब ने रात में उनको आशीष को लेकर प्रभु के पास गया, प्रार्थना कर रहा है, पूरे रात प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उत्तर नहीं आ रही है,
उत्तर नहीं आ रही है, बोर हो गया है करके वो टायर्ड नहीं हुआ। याकूब ने टायर्ड हुआ, नींद आ रही है, पूरे रात प्रार्थना कर दिया है, प्रभु के कोई आवाज नहीं आ रही है, प्रभु के कोई उत्तर नहीं आ रही है, प्रभु मुझे नहीं सुन रहा है करके वो टायर्ड नहीं हुआ है। वो बोला है, जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं करेंगे, जब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, जब तक आप मुझे बल नहीं देंगे, जब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये जितपन जिसके अंदर है वो प्रभु के बल को पाएंगे। ये रहस्य को अब जानना है। हालेलुया। इतने साल के एक्सपीरियंस में ये बात को मैं अपने जीवन में समझ लिया हूं। जो अपने जीवन में जित करके प्रभु को पकड़ लेता है, प्रभु आपको देना है। कुछ अच्छे वस्तुओं के लिए, कुछ अच्छे आशीष के लिए, आमीन, अच्छे गुणों के लिए, पाप को छोड़ने के लिए प्रभु के पास जाकर जित करके उनके पापों को पकड़ लिया है तो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। कितना है ये अच्छे चीजों के लिए मेरे पैर को पकड़ लिया है, मैं इनको देता ही रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार दुनिया के आशीष के लिए हम पकड़ते हैं उनके पैरों को। कई बार हम शरीर के स्वस्थ के लिए, छुटकारा के लिए उनके पैर को पकड़ लेते हैं, प्रभु आपको ही करना है करके। लेकिन आपके अंदर परिवर्तन आने के लिए हम नहीं पकड़ रहे हैं। मेरे अंदर बदलाव आने के लिए मैं नहीं पकड़ रहा हूं। मेरे स्वभाव बदलने के लिए मैं नहीं पकड़ रहा हूं, क्योंकि वो मुझे हल्का हो रहा है, मैं हल्के में ले रहा हूं। स्वभाव के परिवर्तन, मन के परिवर्तन, जीवन के बदलाव को मैं हल्के में ले रहा हूं। मैं जाकर प्रार्थना कर रहा हूं, मुझसे हो पा रहा तो मैं करूंगा, नहीं हो पा रहा तो मैं क्या करूंगा करके मैं बैठ जा रहा हूं। इसलिए मेरे अंदर मैं और पवित्र नहीं हो रहा हूं। ये बात सच है, ये बात सच है। हालेलुया। उतना ही जितपन जो याकूब के अंदर है आशीष को पाने के लिए, उतना ही जितपन अगर मेरे अंदर हो, मेरे दिल को बदलने के लिए, मेरे स्वभाव को बदलने के लिए, तो प्रभु कब मेरे जीवन को बदल लेता है। हालेलुया। इस बातों को अब समझ लीजिए। क्या हम केवल हाथ उठाते हैं? समर्पण कौन कर रहे हैं भैया? हाथ उठाते हैं, मैं समर्पण कर रहा हूं प्रभु, या अपना जीवन को बिछाते हैं? हालेलुया। हम क्या करते हैं? सिर्फ हाथ उठाने वाले नहीं, जीवन को बदलने तक प्रभु को नहीं छोड़ना है। आमीन, हालेलुया। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और पहला वचन, अपने शरीरों को जीवित बलिदान करो। आमीन, हालेलुया। पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। अपने शरीरों को जीवित बलिदान करो। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जीवित बलिदान करो। हम इस दुनिया में कुछ ही दिन रहने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 साल हम इस दुनिया में रहेंगे। हमारा असली जीवन अनंत जीवन में है। इसलिए तुम्हारे शरीरों को जीवित बलिदान करो। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए लाभदायक है। परमेश्वर कहता है, मुझे खजूर की ढालियां नहीं, तुम्हारे जीवन चाहिए। हालेलुया। खजूर की ढालियां नहीं, बाहर दिखाने वाले खजूर के ढालियां नहीं, तुम्हारे जीवन चाहिए, जीवन चाहिए। सच्चा स्वागत आज्ञाकारिता से होता है। आमीन, हालेलुया। सच्चा स्वागत क्या है? सच्चा स्वागत आज्ञाकारिता है। हालेलुया।
अगर आप अपने दिल में प्रभु को स्वागत कर रहे हैं, आप अपने जीवन में प्रभु को स्वागत कर रहे हैं, तो आपको अपने मुंह से स्वागत करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को पर चलेंगे तो वो खुद आपके जीवन में आ जाएंगे। वही सच्चा स्वागत है। आमीन, हालेलुया। हम सोच रहे हैं, हम आराधना में खड़े होकर प्रभु हम आपको स्वागत कर रहे हैं करके, हम मुंह से बोलने से उनकी स्वागत हो जाएगी करके सोच रहे हैं, तो आप गलत फहमी में है। आप अपने दिल को आज्ञाकारिता के लिए समर्पण करो, दिल से आज्ञाकारिता बनो। आप स्वागत करने की जरूरत नहीं है। जब आप खड़े हो जाएंगे, मुंह खोलकर प्रभु की आराधना करने के लिए शुरू करेंगे, तो प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर बहुत ऐसे उतर आ जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस बातों को हमें एक्सपीरियंस करके देखना है। इसको एक्सपीरियंस कर कर देखिए, तब आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूं करके। आप अपने जीवन को पूरा समर्पण करके प्रभु के वचन पर चलेंगे। उसके बाद आप प्रार्थना में अकेला भी बैठकर प्रभु को मतलब पुकारेंगे ना, प्रभु के प्रशंसा आपको ऊपर बहुत ऐसे उतर आएगी। आप उसे एहसास करेंगे, महसूस करेंगे। जब आप पाप करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, जब आप आकर बैठेंगे प्रभु करके, आप एक ड्राईपन को महसूस करेंगे। आप ड्राईपन को महसूस करेंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं प्रभु के चरणों में बैठा हूँ, क्या प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है, प्रभु के है ना प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है। क्यों? अंदर पाप है, अंदर है ना जो प्रभु चाह रहा वैसा नहीं है। इसलिए प्रार्थना में ड्राईपन दिख रही है, प्रार्थना में ज़्यादा देर बैठने में अच्छा नहीं लग रही है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लग रही है। जिसको प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लग रहे हैं, आप अपने जीवन को जांच कर देखिए, कौन सा चीज परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहे हैं, उसको अपने जीवन से अलग करो, उसको समर्पण करके छोड़ो। उसके बाद प्रभु के चरणों में बैठकर आराधना कर कर देखो। उसके बाद प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर कितने अधिक से अधिक उतर आती है। आमीन, हालेलुया। समर्पण करना है, नम्रता करना है, परिवर्तन करना है। हालेलुया। ये है सच प्रभु को स्वागत करने के तरीका। सिर्फ मतलब मुंह से बोलने वाला नहीं, मुंह से बोलने वाला नहीं, दिल से। प्रभु दिल को देखता है, दिल के और उनके ही मतलब रहता है। ये चेहरा को, ये मुंह के उनके कोई संबंध ही नहीं है, दिल का और उनके ही संबंध है। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय और 15 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। यदि तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानो और उस पर चलो। यीशु को केवल स्वागत नहीं चाहिए, उनको चाहिए आपके दिल। हालेलुया। उनके आपके जीवन, आपके समर्पण, यही उनको चाहिए, यही उनको चाहिए। आज का आत्मिक प्रश्न, आज हम खुद से पूछें, क्या मेरा स्वागत सच्चा है? जब भी मैं प्रभु के चरणों में प्रभु को स्वागत करता हूं, प्रभु को पुकारता हूं, क्या वो सच्चा है, दिल से है, आज्ञाकारी के साथ मैं कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? क्या मैं केवल जयजयकार करता हूं? नहीं तो मैं सिर्फ मतलब खड़े होकर मुंह से मतलब काम चला रहा हूं, मुंह से आराधना कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? अपने आप को जांच लीजिए। क्या मैं आज्ञाकारिता में चलता हूं? ये 3 प्रश्न आपके ऊपर आ रही है। आप ये 3 प्रश्न के ऊपर
अपने आप को जांचिए और अपने आप को जवाब दीजिए, मैं किस तरह से जी रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 20 वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। कौन इस वचन को पढ़ेंगे? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय और 20 वचन को पढ़ेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। हाँ पढ़िए। कौन सा है? देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर, यदि मेरे आवाज को सुनकर कोई अपने दिल के द्वार को खोलता है, मैं तो उनके भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा उसके साथ मैं भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वो मेरे साथ। हालेलुया। मैं द्वार पर रहकर खटखटा रहा हूं। ये खटखटाने की जो आवाज जो है, क्या अधिकारी है? ये खटखटाने की आवाज आपके दिल के नम्रता को, आपके अंदर नम्रता है, आपके अंदर आज्ञाकारिता है। प्रभु खटखटा रहे हैं। ये नम्रता के दिल है क्या तुम्हारे अंदर? आज्ञाकारिता के दिल है क्या तुम्हारे अंदर? तब द्वार को खोलेंगे। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, आपके साथ वो भोजन करेंगे। हालेलुया। नहीं तो वो खटखटाते रहेंगे। आप कई बार बोलेंगे, प्रभु मैंने दिल को मतलब मेरे द्वार को खोल दिया है। प्रभु बोल रहा है, द्वार तो खुला है लेकिन अंदर घमंड है, नम्रता नहीं दिख रही है, आज्ञाकारिता नहीं दिख रही है। आज्ञाकारिता नहीं है तो आपके अंदर क्या है? घमंड है। इस बातों को समझना है। हम सोच रहे हैं मेरे अंदर थोड़ा से मतलब आज्ञाकारिता नहीं है करके सोच रहे, थोड़ा नम्रता कम है करके सोच रहे, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं वो अगर नहीं है तो और क्या है करके नहीं सोच रहे हैं। अगर वो नहीं है तो मेरे जीवन में क्या है? घमंड है। इसको मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। कई लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वाक्य में अगर ये दोनों चीज हमारे अंदर नहीं है तो हमारे अंदर घमंड ही है। अगर माने और ना माने, प्रभु की नजर में ऐसा ही है। हालेलुया। अब मान कर अपने आप को सुधारें तो अच्छा है। हालेलुया। यीशु नम्र राजा है। यीशु नम्र राजा है। वह आज भी हमारे दिल को द्वार पर खड़ा है, खटखटा रहा है। वो नम्र राजा बनकर हमारे अंदर आना चाह रहा है। हालेलुया। खजूर रविवार हमें याद दिलाता है, केवल जजकार काफी नहीं है। जजकार काफी नहीं है, आज्ञाकारिता जरूरी है। नम्र राजा के नम्र दिल चाहिए। नम्र राजा को नम्र दिल चाहिए, इसलिए वो खटखटा रहा है। नम्र दिल चाहिए। यही मतलब हम समझ लें। हालेलुया। आज हम निर्णय लें, प्रभु मैं केवल जजकार नहीं, मैं आज्ञाकारिता में चलूंगा। कितने लोग निर्णय लेंगे? हालेलुया। हालेलुया। आज के संदेश कितने लोग को समझ में आया है? समझ में आया है। बहुत ज़रूरी और बहुत ही है ना इम्पॉर्टेंट एक मैसेज मैंने दिया है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है। अगर एक व्यक्ति, अगर एक विश्वासी आज्ञाकारिता में आ जाएंगे, नम्रता में आ जाएंगे, तो सारे आशीष उनके ऊपर अपने आप आ जाएगी। सारे आशीष अपने आप आ जाएगी। कई बार ये दोनों हमारे जीवन में ना होने के कारण हम खुद रुकावट बन जा रहे हैं। खुद रुकावट बन जा रहे हैं।
कि प्रभु हमारे प्रार्थना को नहीं सुन पा रहे हैं, प्रार्थना को उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, प्रभु अपने जीवन में काम नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं कि क्यों करके ही सोच रहे हैं कि प्रभु और चाह रहे हैं, और नम्र चाह रहे हैं, और आज्ञाकारिता को चाह रहा है। हालेलुया। सो इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों को अपने जीवन में हम लागू करें। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू फादर, आमीन। प्रभु थैंक यू लॉर्ड। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने जीवन को हम समर्पण करेंगे, सच्चे दिल में समर्पण करेंगे, सच्चे दिल में समर्पण करेंगे। ये सोचेंगे मैं कितना आज्ञाकारिता हूं, प्रभु मुझे किसी की आधीन में रखा है, मैं उनके कितने आज्ञाकारिता में हूं, मैं उनके कितने आज्ञाकारिता में चल रहा हूं। अपने आप को जांचो, 1 मिनट आप जांचो, किसी ना किसी के अधीन में हैं आप। कलीसिया पास्टर के अधीन में है, पास्टर मसीह के अधीन में है, पत्नी पति के अधीन में है, पति आमीन जहां वो काम कर रहा है वो किसी के अधीन में है। कितने हम आज्ञाकारिता है, कितने अपने आप को हम नम्र कर रहे हैं कि अभी भी मैं जो बोल रहा हूं वही होना है करके लड़ रहे हैं क्या? मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वही होना है करके आपके घर में लड़ रहे हैं क्या? कलीसिया में लड़ रहे हैं क्या? आप जहां काम कर रहे हैं वहां लड़ रहे हैं क्या? सोचो कितना आज्ञाकारिता आपके अंदर है। आज्ञाकारिता ही नम्र है। यीशु मसीह पिता के आज्ञाकारिता बना, मृत्यु को सहने तक, क्रूस की मृत्यु को सहने तक पिता की आज्ञाओं को माना है। वो कुछ भी नहीं बोला है, ये मुझसे नहीं होगा करके नहीं बोला है, ये मैं नहीं करूंगा करके नहीं बोला है, मैं क्यों मानव जाति के लिए मरना है करके वो नहीं बोला है। पिता यही आपकी इच्छा है तो मैं वही करने के लिए तैयार हूं। अपने नम्रता को दिखाया है, आज्ञाकारिता को दिखाया है। आज आप अपने आज्ञाकारिता को दिखाओ, नम्रता को दिखाओ। मैं विश्वास कर रहा हूं नम्रता के मतलब को आज और अच्छे से समझने पाए और अच्छे से आपने समझे होंगे। जितने आप समझें उतने में अपने जीवन को नम्रता के लिए, आज्ञाकारिता के लिए समर्पण करिए। नम्रता के लिए और आज्ञाकारिता के लिए समर्पण करिए। जीसस रुबा दाबाला रा शंदूरा बाला खरदुनंदरा बालरा रिबा बाबाला शगदुनंदरा बा खलरदुनंदरा बालरा। अभी तक अपने जीवन में कई बातों को लेकर आपने समर्पण किए होंगे, लेकिन अभी तक आप उस बात को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाया। हार मत मानो, परमेश्वर को पकड़ लो, जित कर कर पकड़ लो। प्रभु मेरे जीवन में ये बदलाव आना ही है, मेरे स्वभाव में ये बदलाव आना ही है, ये पाप से मुझे छुटकारा होना ही है।
उनके पैरों को पकड़कर जित कर कर पकड़ लो। इसमें मुझे परिवर्तन होना ही है प्रभु। रिबा दालारा शंदूरा बाला खरदुनंदरा बाला रलारा। प्रभु आपके बल उतर आए। हम अपने समर्पण के साथ हमारे अंदर बदलाव आने के लिए आपके बल उतर आए, आपके बल उतर आए, आपके बल उतर आए। पवित्र आत्मा के बल उतर आए, पवित्र आत्मा के बल उतर आए, पवित्र आत्मा के बल उतर आए, पवित्र आत्मा के बल उतर आए। आपके बल हमें चाहिए। मेरे बल से नहीं होगा, मेरे बल से नहीं होगा। आपके बल मुझे चाहिए, आपके बल मुझे चाहिए, आपके बल मुझे चाहिए, आपके बल मुझे चाहिए। रिबा दबा दला दना गबा दला गबा दूरा दला दरा रिबा गबा दला दुनंदल गबा दुनंदर बल रदरा।